नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल में हजारों आंदोलनकारी शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर। एसएससी 2016 की भर्ती परीक्षा में पास हुए योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करने पर दिया पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के बाहर धरना। देर रात तक क्वालिफायर की सूची नहीं की गई जारी। ऑरलैंडो एयरपोर्ट पर डेल्टा विमान में लगी आग, 282 यात्री बाल बचे। यात्रियों को आपातकाल स्लाइडर्स के जरिए निकाला गया विमान से बाहर। 10 राज्यों में अगले 5 दिन तक चलेगी तेज लू। पंजाब और हरियाणा से लेकर बंगाल और उड़ीसा तक अगले 4 से 5 दिन भीषण गर्मी के साथ तेज लू चलने की संभावना। कई राज्यों में आंधी तूफान में बारिश की ओलावृष्टि के साथ दी गई संभावनाएं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जल्द ही लोग ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धामी ने कहा कि जिस तरह की घटनाएं बंगाल में हो रही हैं, उससे पूरा देश आंदोलित है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ममता दृष्टिकोण की राजनीति कर रही हैं। रामबन में आई बाढ़ के बाद बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। बाढ़ के कारण 37 घर और एक मंदिर हुआ क्षतिग्रस्त। राज्य सरकार ने चलाया पुनर्वास का काम। मुर्शिदाबाद में सामान्य हो रहा है जनजीवन। 11 अप्रैल को भड़की हिंसा के बाद से रोजमर्रा के कार्य हुए चालू। सभी क्षेत्रों में पुलिस का मार्च जारी। फंडिंग रोकने की धमकी पर ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच बड़ा टकराव। विश्वविद्यालय ने ट्रंप सरकार को भेजा कानूनी नोटिस। यूनिवर्सिटी के आदेश का आरोपी ट्रंप प्रशासन विश्वविद्यालय पर अनुचित नियंत्रण पाने की कर रहा है कोशिश। पटना में बढ़ता जा रहा अपराधियों का आतंक। यात्रियों से भरी बस पर बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। ड्राइवर की मौके पर ही हुई मौत। मौके का फायदा उठाकर अपराधी भाग निकले। यूपी पुलिस ने अपहरण के फर्जी मामले का किया भंडाफोड़। फर्जी अपहरण मामले में 15 लाख रुपए की फिरौती की गई मांग। शिकायतकर्ता पिता और उसके पुत्र ने उधार की रकम लौटाने से बचने के लिए रचा अपहरण का तरीका। अमेरिका में आतंकी हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी। एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने आश्वासन दिया कि न्याय किया जाएगा। पंजाब में हमलों में शामिल आतंकवादी हरप्रीत सिंह की एफबीआई टीम ने किया गिरफ्तार। जगदीश टाइटलर मामले में मुख्य गवाह को मिली थी धमकियां। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह ने कोर्ट में दी गवाही। गवाह सुरेंद्र सिंह ने बार धमकियों का सामना करने के बाद बदला था अपना बयान। मध्य प्रदेश के शहडोल में बारातियों से भरी पिकअप पलटी, 5 लोगों की मौत। चलती पिकअप का टायर फटने से हुई दुर्घटना। आप नेता संजय सिंह का बयान, केंद्र सरकार को टैरिफ पर अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। आप संसद में सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ का। अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ की कीमत देश की जनता चुका रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर संयुक्त सदस्यीय कमेटी की बैठक में भाग लेने पहुंची बांसुरी स्वराज। नेशनल हेराल्ड की लूट लिखे बैग के साथ दिखी बांसुरी स्वराज। बांसुरी ने कहा, मास्टर 50 लाख में यंग इंडियन लिमिटेड ने हड़पे करोड़ों रुपए की संपत्ति। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के घर के बाहर पुलिस तैनात। ईमेल से धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने 24 घंटे के लिए 2 पुलिस वालों की लगाई ड्यूटी। धमकी में करोड़ों रुपए की रखी है डिमांड। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली में मुस्लिम संगठनों का बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून को तुरंत रद्द करने की करी मांग। असदुद्दीन ओवैसी भी हुए शामिल। बिहार और झारखंड की ईडी का बड़ा एक्शन, 16 ठिकानों पर की छापेमारी। वन भूमि घोटाले से जुड़ा है मामला। फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और सरकारी नियमों की अनदेखी की करी जा रही है बात। मुंबई में महिला को गला रेत कर उतारा मौत के घाट। विक्रोली इलाके की है घटना। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। महिला का पति रात की ड्यूटी करने के बाद आज सुबह घर लौटा तो खून से लथपथ पाया गया पत्नी को। तेज हवा से 5 किलोमीटर दूर लैंड हुआ पैराशूट। वायुसेना के प्रशिक्षु जवान ने सूझबूझ से टाला हादसा। आगरा के जखा गांव में ड्रॉपिंग जोन में ले रहा था ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के सीएम ममून अब्दुल्ला लोगों के गुस्से का हुए शिकार। रामबन लैंडस्लाइड का करने गए थे दौरा। पीड़ितों ने 20 सड़क रुकवाई गाड़ी। बातचीत करने के बाद सीएम हुए रवाना। अमेरिका में चुनाव आयोग पर भड़के राहुल गांधी। ब्राउन यूनिवर्सिटी में किया संबोधन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या से ज्यादा लोगों ने किया मतदान। पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत में 3 दिन का राजकीय शोक। 21 अप्रैल को की थी घोषणा। पोप फ्रांसिस का निधन बीमारी के बाद सोमवार को हुआ। 3 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। असम सीएम हिमंता शर्मा का कांग्रेस पर तीखा हमला। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ नहीं लुंगी होना चाहिए। कांग्रेस ने शासन में सिर्फ लुंगी, धोती, धागा और मच्छरदानी मिलती थी। कांग्रेस से मुफ्त दाखिला नहीं था।
केकेआर को मिली लगातार दूसरी हार। गुजरात टाइटंस तालिका में शीर्ष पर बरकरार। इस सीजन में यह पहली बार जब केकेआर ने लगातार 2 मैच गंवाए। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल दूरदर्शी और ऐतिहासिक। मोदी की सरकार सुधार, प्रदर्शन और बदलाव में करती है विश्वास। एक राष्ट्र एक चुनाव राष्ट्रीय हित में है और इससे देश को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री किरण का बयान, सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में, 9,72,000 वक्फ संपत्तियां भारत में। देश की एक एक इंच की जमीन का सही इस्तेमाल होना चाहिए। गोल्ड ने बनाया गोल्ड रिकॉर्ड। सोने के भाव पहुंचे 1 लाख के पार। एक दिन पहले सोने की कीमत 96,670 रुपए थी। एक दिन में 33,330 रुपए बढ़े। वर्ल्ड अर्थ डे पर मोदी ने किया ट्वीट, 100 पुत्रों के बराबर एक पेड़। धरती माँ को पेड़ पौधे के गहने सजाओ, एक पेड़ अवश्य लगाओ। केरल के व्यवसायी और पत्नी घर में मृत पाए गए। मृतकों की पहचान विजय कुमार और मीरा कुमारी के रूप में हुई। सुबह नौकरानी ने सबसे पहले देखा शव। सऊदी पहुंचे पीएम मोदी। मोदी का किया गया ऐतिहासिक स्वागत। सऊदी के आसमान में मोदी के स्वागत में सऊदी फाइटर विमानों ने किया स्वागत। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।